हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हम सब अक्सर प्रार्थना करते रहते हैं, अपने अपने इष्ट को मनाते रहते हैं। और जो भी हनुमान भक्त है अक्सर बहुत ही सरल शब्दों में यानी चालीसा के रूप में हनुमान जी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अपनी समस्याओं के निवारण के लिए बहुत ही सरल भाषा में प्रार्थना करते हैं, जिसे हम चालीसा कहते हैं। इसको चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती है और आसानी से पढ़ी जाती है, इसलिए आम जनता में बहुत लोकप्रिय भी होती है। इसके पाठ के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले तमाम तरह के कष्ट और परेशानियों को दूर करने वाले देवता हैं। कलयुगी देवता हैं और रुद्र अवतार हैं, और हनुमान जी राम भक्त हैं। उनकी शरण में जाने मात्र से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा बड़े ही सरल भाव से लिखा था, और उन्हें ये मालूम हो गया था कि हनुमान जी ही उन्हें राम जी से मिलवा सकते हैं। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा की रचना की थी। हमारे धर्म में हनुमान जी को अमर कहा गया है, यानी आज भी अष्ट चिरंजीवियों में एक आते हैं। भक्त की मुराद सुन करके उसके पास दौड़े चले आते हैं, और कहा जाता है जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान प्रकट होते हैं। कलयुग में जो भी मनुष्य सच्चे दिल से प्रार्थना करना चाहता है, एक बार आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए एकमात्र तरीका हनुमान चालीसा का पाठ बतलाया गया है। और चमत्कारी पाठ है। जो भी मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करता है उसे अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का अक्सर प्रश्न होता है कि हम हनुमान चालीसा सालों से करते आ रहे पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, या फिर हमें कोई इसका फ़ायदा नहीं मिलता है, या बहुत सारे नियम आदि होते हैं लोग फॉलो करते हैं, उसके बाद में भी इसका उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो ऐसे में आपको मैं बता दूं कि एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन मन मस्तिष्क में आपके आध्यात्मिक बल प्राप्त होते हैं। बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं हनुमान जी। आपकी स्मरण शक्ति, आपकी बुद्धि में वृद्धि करते हैं, आपको आत्मिक बल प्रदान करते हैं। और नियम अनुसार करेंगे। कुछ विशेष विधियाँ, चालीसा की 40 विधियाँ बताई गई है हनुमान चालीसा की, जिसको करने मात्र से मनुष्य अगर इसे समझ कर इसका पाठ करे तो उसे फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली होती है हनुमान चालीसा, और प्रत्येक अक्षर का अर्थ अगर आप समझ के इसको पढ़ते हैं, पहली विधि बता रही हूँ, आज मैं आपको 5 विधियाँ बताऊंगी। सबसे पहली विधि है कि इसको पढ़ करके, आप समझ करके इसका पाठ करें तो आपको बिल्कुल चमत्कारिक फ़ायदे मिलते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इन पंक्तियों में राम भक्त हनुमान कहते हैं कि चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर श्री राम के दोष रहित यश का मैं वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल देने वाले हैं। इस पाठ का स्मरण करते हुए, स्वयं को बुद्धिहीन जानते हुए, मैं पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूँ, जो मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करेंगे और मेरे मन के दुखों का नाश करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ ये है कि हनुमान स्वयं ज्ञान का एक विशाल सागर हैं, जिनके पराक्रम का पूरे विश्व में गुणगान होता है। वे भगवान राम के दूत हैं, अपरिमित शक्ति के धाम हैं, अंजनी के पुत्र हैं और पवन पुत्र नाम से जाने जाते हैं। हनुमान जी महान वीर और बलवान हैं। उनका अंग वज्र के समान है। वे खराब बुद्धि दूर करके शुभ बुद्धि को देने वाले हैं। आप स्वर्ण के समान रंग वाले, स्वच्छ और सुंदर वेश वाले हैं। वह आपके कान में कुंडल शुभायमान है, हाथ ब्रज अरुध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यामाण गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। यानी हनुमान जी के कंधे पर अपनी गदा है,
वे हरदम श्री राम की आराधना और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में श्री सीता माता के दर्शन करते हैं, भयंकर रूप लेकर लंका का दहन करते हैं, विशाल रूप लेकर राक्षसों का नाश करते हैं। आप विद्वान हैं, गुणी हैं, अत्यंत बुद्धिमान हैं और श्री राम जी के कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हनुमान जी के महान तेज और प्रताप की सारी जगत वंदना करता है। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी ने अपने आराध्य श्री राम का मन मोह लिया। श्री राम जी इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने भाई भरत की तरह अपना प्रिय भाई आपको माना। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि किसी भी काम को करने में देर नहीं करनी चाहिए, अच्छे फल आपको अवश्य मिलेंगे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। और हनुमान जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका कोई भी सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देव और मुनि, नारद, यम, कुबेर आदि वर्णन नहीं कर सकते। फिर कवि और विद्वान कैसे उनका वर्णन कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी ने ही श्री राम और सुग्रीव को मिलाने का काम किया, जिसके चलते सुग्रीव अपनी मान प्रतिष्ठा वापस हासिल कर पाए और तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी की सलाह से ही विभीषण को लंका का सिंहासन हासिल हुआ और जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नहीं। इन पंक्तियों में हनुमान जी के बचपन का ज्ञात होता है, जब उन्हें भीषण भूख सता रही थी और वे सूर्य को मीठा फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए और अपने वयस्क अवस्था में श्री राम जी की अंगूठी यानी मुद्रिका को मुख में दबाकर लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र को लांघ लिया। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जब आपकी जिम्मेदारी में कोई काम होता है तो जीवन सरल हो जाता है। आप ही तो स्वर्ग यानी श्री राम तक पहुंचने के द्वार की सुरक्षा करते हैं। आपके आदेश के बिना वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी के होते हुए हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं सता सकता। हनुमान जी के तेज से तो सारा विश्व कांपता है। आपके नाम का सिमरण करने मात्र से भक्त को शक्तिशाली कवच प्राप्त होता है और यही कवच हमें भूत पिशाच और बीमारियों से बचाता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ यही है, जब हम राम भक्त श्री हनुमान जी का मन से स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो हमारे सभी काम अपने आप सफल होने लगते हैं और हनुमान जी का मन से जप करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीनहि जानकी माता। आप सभी जगह समाये हुए हो। आपकी छवि चारों लोकों से भी बड़ी है। आपका प्रकाश सारे जगत में प्रसिद्ध है। आप स्वयं साधु संतों की रक्षा करने वाले हैं। आप ही तो असुरों का विनाश करते हैं, जिसके फल स्वरूप आप श्री राम जी के भी प्रिय हैं। इतने बल और तेज के बावजूद भी आप कमज़ोर और मददगार लोगों की सहायता करते हैं, उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरही, हनुमत से सर्व सुख करई। इस पंक्ति का अर्थ यही है, केवल हनुमान का नाम जपने मात्र से ही हमें श्री राम जी की प्राप्ति हो जाती है। आपके स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के दुख भूलकर भक्त अंतिम समय में श्री राम के धाम को जाता है और वहाँ जन्म लेकर हरि का भक्त कहलाता है। दूसरे देवताओं को मन में ना रखते हुए श्री हनुमान जी से ही सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा,
जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यानी हनुमान जी का स्मरण करने से ही सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। आपका दयालु हृदय नम्र स्वभाव के लोगों पर हमेशा दया करता है। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई, सिद्धि साखी गौरी सा। इस पंक्ति का तात्पर्य यही है कि अगर आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको सिर्फ सुख शांति की प्राप्ति ही नहीं होगी, बल्कि शिव सिद्धि भी हासिल होगी और साथ ही साथ मनुष्य जन्म मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय महडेरा। अर्थात महान कवि तुलसीदास जी ने अपनी इस कविता का समापन करते हुए बताया है कि वे क्या हैं। वे स्वयं को भगवान का भक्त कहते हैं, सेवक मानते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हृदय में वास करे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। आप पवन पुत्र है, संकट मोचन है, मंगल मूर्ति हैं और देवताओं के ईश्वर श्री राम, श्री सीता मैया और श्री लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। और इस प्रकार से हनुमान चालीसा संपूर्ण होती है। बोलिए श्री पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री राम जी की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण जी की जय। दोस्तों, हनुमान चालीसा की ये सबसे आसान प्रयोग विधि है कि इसको समझकर इसका पाठ करना, इससे आपको बहुत सारे बल और शक्ति की प्राप्ति होती है। और जब भी हनुमान चालीसा अगर नियम पूर्वक जो लोग करना चाहते हैं तो अपने इष्ट श्री राम जी और हनुमान जी, इनकी आप चित्र की स्थापना कर लीजिए। उनके सामने एक जल का पात्र रखना चाहिए, थोड़े पुष्प आदि चढ़ा सकते तो अच्छी बात, और थोड़ा भोग ज़रूर रखना चाहिए। कोई भी मिठाई हो, लड्डू हो, चूरमा हो, गुड़ चना हो, जो भी आपकी इच्छा हो। इसको आपको 108 बार, 3 बार से लेकर के 108 बार तक आप पाठ कर सकते हैं। और पाठ के उपरांत उस जल को भी आप प्रसाद की तरह ग्रहण करें। जल में थोड़ा सा तुलसी पत्र हो तो वो चढ़ा दीजिए। और 40 दिन आप अगर ये उपाय करते हैं, ये दूसरी विधि बता रही हूँ आपको, 40 दिन अगर आप इस प्रकार से उपाय करते हैं, रोज़ एक ही समय पे करना है आपको। रात में ट्राई करें कि रात को 9 बजे के बाद करें। और इससे क्या होता है कि आपकी ये हनुमान चालीसा सिद्ध होती है। वैसे स्वयं सिद्ध होती है हनुमान चालीसा, लेकिन इसकी शक्तियाँ और बढ़ जाती है और आपको तुरंत फल देना शुरू कर देती है। विशेष दशाओं में यात्रा करते समय या सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ऐसे कोई नियम नहीं है कि आपको रोज करना है पूजा में एक ही जगह बैठकर। अगर व्यवस्था ना हो, कुछ लोग जैसे पीजी आदि में रहते हैं, बच्चे फोटोज आदि नहीं रख सकते हैं, या पति पत्नी के पास एक ही रूम है, वहाँ हनुमान जी की आप स्थापना करके रखना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी दशा में आप चुपचाप ईशान कोण की तरफ मुख करके, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ मुख करके एक कैंडल या दिया जला लीजिए और तभी भी आप पाठ को कर सकते हैं। हनुमान चालीसा अपने आप में जागृत होता है, शक्तिपुंज, और 40 प्रकार की सिद्धियां होती है, जैसे विधियां होती है इसे सिद्ध करने की। जैसा मैंने बताया, शेष विधियां सब उग्र प्रयोग होती है, तांत्रिकों के लिए ही वैध होती है, इसलिए आप लोगों को नॉर्मल में नहीं करना चाहिए। इसलिए आज मैं सिर्फ 4-5 विधि बता रही हूँ जो कोई भी चुपचाप बैठ करके अपने घर में आराम से कर सकता है। और अगर उग्र प्रयोग आप करते हैं तो बहुत डेंजरस होता है। कुछ लोग को जिज्ञासा रहेगी कि नहीं मैम सिर्फ 5 बता रही है, मैं जाके 6वां देखूं क्या है, लेकिन आपको ये नहीं करना है। ये इससे आपके प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं और इनको सिद्ध करना बहुत कष्टकारी हो सकता है। साधना में थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई तो तत्क्षण उसी समय आसन पर बैठे बैठे आपको भयानक दंड मिल सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगी कि यदि कोई भी उग्र प्रयोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ ना करें। आप इसे, कोई आपको बोलता भी है कि मैं करवा देता हूं आपको हनुमान जी का प्रयोग, तो आप हाथ जोड़ करके मना कर दीजिए कि मुझे नहीं करना है। पहली विधि जो है हनुमान जी की, वो 108 बार हनुमान चालीसा आपको संकल्प लेकर के करना चाहिए। पूजा स्थल पर बैठ करके काठ की चौकी पर, जैसे मैंने बताया, लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए, हनुमान जी की फोटो आदि रख लीजिए और मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए आह्वान और स्थापन करें। इसके बाद अर्घ, पाद्य, आचमन करते हुए पंचोपचार पूजन कीजिए और संकल्प करते समय बोलिए कि मैं अमुक कार्य की सिद्धि के लिए श्री हनुमान चालीसा का शतावृत्ति पाठ कर रहा हूँ। इसके बाद हनुमान जी को वहीं बैठा हुआ आप समझ जाइए कि हनुमान जी आपके पास आ चुके हैं, और ऐसा जान करके आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कीजिए। 108 बार की आवृत्ति पूर्ण होने तक रुकना नहीं है। ध्यान रखें, मन बीच में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, बीच में उठना ना पड़ जाए।
पाठ को छोड़कर बीच में बाथरूम आदि भी जाने के लिए उठ जाने से साधना खंडित मानी जाती है, आपका संकल्प टूट जाता है। इसलिए पाठ करने में कोई भी जल्दबाजी ना करें, स्थिर बुद्धि से श्रद्धा पूर्वक आपके पास जब व्यवस्था हो, सावधानी पूर्वक तभी आपको ये करनी चाहिए, तभी 100% फलदायी होती है। कुछ त्रुटियाँ, ये साधना क्या होती है, सर्वाधिक निरापद साधना मानी जाती है। अगर कुछ गलतियां हो भी गई तो इसका विपरीत फल नहीं मिलता है, लेकिन पूर्ण फल नहीं मिलेगा बीच में त्रुटियां करने से, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी साधना जो है वो 40 दिनों की है। इसमें भी सारी प्रक्रियाएं पहले वाली साधना की तरह ही रहेगी। अंतर ये होगा कि ये 40 दिन तक चलेगी, प्रतिदिन 11 आवृत्ति आपको करनी है। तीसरी साधना है, एक एक दोहे पर एक एक आहुति देनी पड़ती है। इस साधना में दोहे का उच्चारण करते हुए हवन करना होता है और इस प्रकार 11, 21 या 40 दिन की साधना होती है। आहुति के द्रव्य का निर्धारण आप कोई भी जिनको गुरु मानते हैं उनसे आप अपनी मनोकामना के आधार पर पूछ सकते हैं कि मेरे को कौन से मंत्र के साथ क्या आहुति देनी है, वो आप किसी गुरु की गाइडेंस में ही करें। चौथी साधना भी बहती हुई नदी में की जाती है, किसी गुरु की आज्ञा से ही आपको करना चाहिए, अपने आप ट्राई नहीं करना चाहिए। कमर पर्यंत जल में खड़े होकर किया जाता है और जब आपको बहुत कठिन, आप किसी परिस्थिति में कुछ भी नहीं हो रहा, आपकी तबीयत बिल्कुल फिट है, आपको लगता है कि हेल्थ वाइज में फिट हुई, इसको कर सकता हूँ, तब अपनी इष्ट की पूर्ति के लिए ये की जाती है। कार्य पूर्ण होने पर उसी नदी के तट पर आपको हवन करना होता है। ब्राह्मण को भोजन कराते हुए दक्षिणा आदि से संतुष्ट किया जाता है और हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करते हुए उनकी अनवरत कृपा के लिए प्रार्थना की जाती है। नदी ना मिले तो आप हनुमान जी के मंदिर में भी ये साधना को कर सकते हैं। दोस्तों, इन चारों साधनाओं का परिणाम सदैव ही अच्छा मिलता है और ये निरापद भी है, आराम से कर सकते हैं। और इस तरह से जो लोग को भी रात में नींद नहीं आती, भयानक स्वप्न सताते हैं, उन सभी को हनुमान चालीसा के छोटे छोटे उपाय करना चाहिए। कोई भी अनजाना भय सताता है, आपको लगता है शत्रु बहुत हो गए और ताकत बढ़ती जा रही है, तो आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। आप देखिए हनुमान जी की कृपा से आपको बल की प्राप्ति होगी और जीवन का हर संकट अपने आप दूर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें शिक्षा में अवश्य सफलता मिलती है, मन और दिमाग शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अभी एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो सभी बच्चों से निवेदन है कि रोज़ नियमित रूप से एक हनुमान चालीसा का पाठ शाम के समय बैठ के प्रदोष काल में कीजिए, ये भी सर्वश्रेष्ठ होगा। आपकी हर मन की मुराद पूरी करते हैं हनुमान जी। मैंने छोटी सी एक विधि शेयर करने की कोशिश की है। जो लोग भी हनुमान जी की साधना आदि हल्की जो निरापद साधना है वो करना चाहते हैं, इसका कोई आपको दुष्फल नहीं मिलता। इस प्रकार की साधना मैंने आप लोगों से शेयर की है, तो सभी लोग कीजिए और हनुमान चालीसा एक बार समझ करके, पूर्ण रूप से समझ करके उसका पाठ करके देखिए दोस्तों, कैसे आपको फलों की प्राप्ति होती है। आपके सारे बिगड़े काम बनते हैं, हर प्रकार की बाधाएं शांत होती है, आपको बल, शौर्य, आपके जो हर मनोकामना उसमें वृद्धि होती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, हनुमान जी की जय, बजरंगबली की।